अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो मशीन की बैक साइड पर लिफ्टर लगा होता है उसके साथ अगर मशीन बूट ना उठाती हो तो उसमें क्या मसला होता है और उसको ठीक कैसे किया जाता है। फेस कवर पे सामने 3 स्क्रू लगे होते हैं, वो खोलने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसमें मसला क्या है। सबसे पहले जो आपने चेक करना है वो ये है कि मसला किस चीज में आता है, उसके बाद उसका हल किया जाता है। तो ये देखें, मैं आपको फेस कवर खोल के चेक करवाता हूँ कि जो बैक लिफ्टर लगा हुआ है वो बिल्कुल फ्री है, काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि मसला किस जगह पे आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, जो बैक वाला लिफ्टर है और अंदर वाली साइड पे जो क्लम्प लगा है वो काम कर रहा है, मगर जो क्लम्प को लिफ्टर उठाता है वो वर्किंग नहीं कर रहा। तो अभी हम इसका जो रेगुलेटर स्क्रू है वो खोल के आपको चेक करवाते हैं कि जो क्लम्प लिफ्टर है वो काम क्यों नहीं कर रहा, उसकी क्या वजह है, इस वजह से मशीन जो है वो बूट पैर लिफ्टर के साथ नहीं उठा रही। तो रेगुलेटर स्प्रिंग खोलने के बाद ऊपर जो किल्ली और स्प्रिंग लगा होता है वो आपने बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद में आपको इसका जो क्लम्प और रॉड है वो भी बाहर निकाल के आपको बताता हूँ कि मसला किस चीज में है। तो ये वाला जो क्लम्प है इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए सामने एक स्क्रू लगा होता है, वो जैसे ही आप लूज करेंगे तो गज जो है वो फ्री हो जाएगा। बूट पैर खोलने के बाद इसका जो बूट पैर का गज है उसको हम फुल डाउन कर लेते हैं और क्लम्प को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ कि मसला किस चीज में आ रहा था। और ये वाला क्लम्प जो मैं निकालने लगा हूँ, इस क्लम्प की वजह से मशीन जो है वो बूट पैर उठाती है। तो जो क्लम्प को उठाने वाला लिफ्टर है उसमें मसला आ रहा है। तो हम क्लम्प बाहर निकाल के इसकी लिफ्टर की सेटिंग करते हैं। तो सेटिंग करने से पहले मैं आपको इसकी वर्किंग समझा देता हूँ। तो ये है क्लम्प लिफ्टर, इसकी वजह से मशीन जो है वो बूट पैर उठाती है, क्योंकि जब हम नी लिफ्टर के साथ बूट पैर उठाते हैं तो ये लिफ्टर ऊपर को हो जाता है और क्लम्प ऊपर जाता है और बूट पैर मशीन उठा लेती है। और ऐसे ही जो पीछे लिफ्टर लगा है उसको हम जब घुमाते हैं तो लिफ्टर अपनी पोजीशन चेंज करके बूट पैर को उठा देता है। लिफ्टर के अंदर वाली साइड पे एक स्क्रू लगता है जो कि कॉलर वाला होता है। अगर आप इसको कॉलर वाला स्क्रू नहीं लगाते, नॉर्मल स्क्रू लगाएंगे तो आपकी मशीन जो है वो बूट पैर बिल्कुल नहीं उठाएगी, एक जगह पे स्टक हो जाएगी। तो कॉलर वाला स्क्रू लगाने के बाद आपने हैंड लिफ्टर के साथ चेक करना है कि जो क्लम्प लिफ्टर है वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी वर्किंग बिल्कुल बेहतरीन है। अब मैं आपको क्लम्प लगा के चेक करवाता हूँ कि आपने क्लम्प की फिटिंग किस जगह पे करनी है। अगर आप क्लम्प की फिटिंग ही नहीं सही करते तो आपकी मशीन बूट पैर नहीं उठाएगी। तो जो छोटी साइड क्लम्प की होती है वो बैक साइड पे जरी वाली साइड पे करके आपने बॉडी के अंदर क्लम्प को फिट कर लेना है और उसके अंदर गज की फिटिंग कर देनी है। गज टाइट करने के बाद आपने बूट को रैंडमली टाइट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्लम्प की सेटिंग कैसे करनी है। तो चलें, ऊपर जो किल्ली और स्प्रिंग है वो भी लगा लेते हैं। उसके बाद आपने रेगुलेटर स्क्रू को टाइट कर देना है। तो रेगुलेटर स्क्रू आपने कपड़े के अकॉर्डिंग टाइट करना है। अगर तो आप मोटा कपड़ा चलाते हैं तो आपने प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा कर देना है, अगर आप लाइट का करते हैं तो थोड़ा सा नॉर्मल। उसके बाद आपने निडल का और बूट का सैनिटाइज करने के बाद क्लम्प को फुल डाउन करके स्क्रू को फुल टाइट कर देना है। अगर आप यहाँ पे सेटिंग करेंगे तो क्लम्प जो है वो पूरा नीचे बैठ जाएगा और मशीन बूट पैर पूरा उठाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।